हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आज हम जानेंगे एमएसटी सीटी 2021 के एडमिशन प्रोसेस के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ इन डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाइएगा और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ बिल्कुल आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्ट बिकॉज कि हम यहाँ पर बायोलॉजी की ट्रिक्स को मेंशन करते हैं, साथ ही साथ बायोलॉजी की स्टडी डिफरेंट वे में करते हैं और एमएसटी सीटी और नीट की भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, पीडीएफ फॉर्म करनी है। जितने भी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा सबकी पीडीएफ फॉर्म करनी है और पीडीएफ बनाकर उन डॉक्यूमेंट्स की अपने मोबाइल में क्या करना है, सेव कर लेना है। साथ ही साथ अपनी मोबाइल के साथ साथ अपने फादर के या फिर मदर के या फिर ब्रदर के या फिर सिस्टर के या फिर फ्रेंड के, ठीक है ना, आप उनकी भी मोबाइल में सेव कर लीजिएगा प्लीज। क्योंकि जब आप कभी कभी ऐसा होता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप भूल जाते हो या जिनकी कॉपीज आपके पास नहीं है, ठीक है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी सेव है तो आप क्या कर सकते हो, किसी अदर से भी आप मंगा सकते हो। गूगल आपको पता है जीमेल के थ्रू, ठीक है ना, तो फिर आप कहीं से भी उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी आपके लिए होंगी। आगे देखिए बच्चों क्या क्या चीजें आपको चाहिए। सबसे फर्स्ट वन इज डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। तो ये आपको तहसील से बन जाएगा, आपके लोकेलिटी से बन जाएगा, तो प्लीज बनवा लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ एडमिट कार्ड, ठीक है, जो हॉल टिकट होता है, एडमिट कार्ड होता है जिसे आप लेकर जाते हो एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, एग्जाम देने के बाद हॉल टिकट की वैल्यू नहीं करते, ठीक है, बस उसे फेंक देते हैं, इधर उधर कहीं पर भी रख देते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जहां कहीं पर भी आपने रखा है उसे प्लीज उसे अच्छे से रखिए। ठीक है, ले लीजिए, देखिए कहाँ पे आपने उसे रखा है, क्योंकि उस पर स्टैंप लगा हुआ है कि आपने एग्जाम दिया है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो हॉल टिकट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बच्चों आपको जरूरत पड़ेगी एक इनकम सर्टिफिकेट की, जिसे हम कहते हैं आय प्रमाण पत्र। ठीक है, ओके। आगे 12th की मार्कशीट, जी हाँ 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ 12th का एलसी लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है उसकी भी जरूरत पड़ती है आपको। साथ ही साथ आपको एसएससी का यानी क्लास 10th का जो मार्कशीट है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आगे चलिए देख लेते हैं, आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों बर्थ सर्टिफिकेट की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि विलेज एरिया में, रूरल एरियाज में जो पैदा होते हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक क्लास 10th का 12th का, उनमें कुछ अलग ही मेंशन हुआ है बर्थ ऑफ डेट, बट उनके बर्थ ऑफ डेट में कुछ अलग ही है, जो बर्थ सर्टिफिकेट उसमें कुछ अलग डेट है। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड में ध्यान देंगे, कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे क्लास 12th का हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, ठीक है ना, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो, सब पर आपके नेम में, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट्स चेंज नहीं होने चाहिए। ध्यान से सुनिए, आपके नेम में कोई भी अल्फाबेट चेंज नहीं होने चाहिए। आपके फादर की, मदर के नेम में कोई भी अल्फाबेट्स चेंज नहीं होने चाहिए। आपकी बर्थ ऑफ डेट सेम होनी चाहिए हर डॉक्यूमेंट्स पे। इन सारी मिस्टेक्स को आप अवॉइड करिएगा। देख लीजिए, अभी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने मैच कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ बच्चों जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप जनरल यानी कि ओपन कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी कास्ट सर्टिफिकेट की। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। आपको लो रैंक पर भी, आपको लो परसेंटाइल पे भी अच्छे कॉलेज अलॉट होते हैं। साथ ही साथ आपको फीस भी काफी कम पे करनी पड़ती है कॉलेजेस को। ठीक है, बहुत सारी छूट मिलती है आपको। ये बारिश हो रही है तो प्लीज आप बैकग्राउंड नॉइस को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से नहीं हो, किसी अदर स्टेट से हो, तो आपको, चाहे आप ओबीसी के हो, चाहे या फिर एससी के हो, चाहे एसटी के हो, आपको एज अ जनरल कैटेगरी ही कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से, अदर कास्ट से बिलोंग, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में एज अ जनरल कैटेगरी ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आपको और जरूरत पड़ेगी बच्चों कास्ट वैलिडिटी की। जी हाँ, अगर हम बात करें यूपी, महाराष्ट्र के यूपी में और एमपी में, ठीक है, तो वहां पर जनरली 3 इयर्स होती है किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। बट महाराष्ट्र में
नियरली 1 ईयर पर आपको क्या करना पड़ता है, उसे रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज आप, अगर आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी, तो आप उसे रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, जो होता है गवर्नमेंट ने लाया कि अगर आपके पास पैसे कम हैं, ठीक है, आपके पास खेत बाड़ी कम है, तो आप EWS कैटेगरी में आते हैं। उसका कुछ क्राइटेरिया है, आप उसे देख लीजिएगा। अगर आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर लोगों का 1.5 लाख रुपए लगता है, ठीक है, जहाँ पर लोगों को 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वहाँ पर सिर्फ आपका 80 to 90,000 में ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो पैसे बच रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए, किस चीज के लिए, फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप भी आती है, अगर आप OBC SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपकी स्कॉलरशिप भी आती है। तो आपके पास आपका खुद का एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए आपके मदर या फादर से। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों, आपके पास 15 to 20 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ठीक है, जो काउंसलिंग के टाइम पे लगती है, एडमिशन के टाइम पर लगती है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। ठीक है, देखो जितना मैं तेज बोल रहा हूँ उतनी ज्यादा बारिश हो रही है। मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। ठीक है, अब जरा समझिए बच्चों, तो इन डॉक्यूमेंट्स को प्लीज आप लिस्ट बना लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये पूरा अपलोड कर दूंगा, पूरी PDF, तो आप वहाँ से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है, लाइक मेरे यूट्यूब चैनल के तरह। क्या है टेलीग्राम चैनल का नाम, प्रदीप्स बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है ना, अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, आपको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए